नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़। इस समय हम पहुंचे हैं गोल्डन पार्क पर। देखिए, ताश पे चर्चा, किसका कौन भरेगा पर्चा। जी हाँ, पर्चे से अपना मतलब है कि कौन किसकी वोट देगा। तो आइए, यहाँ पर देख सकते हैं कि हर वर्ग के लोग यहाँ पर बैठे हैं, बड़े बूढ़े और जवान यहाँ पर बैठे हैं। उनसे जानना चाहेंगे हम लोग कि ये लोग ताश खेलते हुए यही चर्चा कर रहे हैं, वोट किसकी डाली जाएगी। तो इन्हीं से जानना चाहते हैं कि कौन किस पर वोट देगा। तो आइए, हमारे साथ बुजुर्ग आ रहे हैं। अंकल जी राम राम। राम राम जी, राम राम, सबको राम राम। अंकल जी, जैसा कि मैं अभी सुन रही थी, आप ताश खेलते खेलते ये चर्चा कर रहे थे कि किसकी वोट दी जाएगी। तो किसका चर्चा है शहर में? नहीं, हम चर्चा तो सत्संग कर रहे थे जी। नहीं, ऐसा है जी, देखो कहीं ना कहीं चर्चा तो इलेक्शन की ही चल रही है। नहीं, ताशों की तो रोज ही चलती है चर्चा। हाँ जी। ये तो आपका एक मतलब टाइम पास है। लेकिन कहीं ना कहीं आज चर्चा इलेक्शन की है कि किस कैंडिडेट को वोट दिया जाए, किस कैंडिडेट तो जो आओगा हमारा वही है, भरत सिंह चौकर हमारे पुराने वही हैं। तो लोग कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि शहर में और भी कैंडिडेट्स है, क्या खाली भरता ही रह गया? तो दुनिया है, ये तो कुछ कहती रहेगी जी। हम अपनी तरफ से कह रहे हैं को, और दुनिया की तरफ से थोड़ा बोल रहे हैं हम जी। तो ऐसा क्या है भरत सिंह चौकर में जो आप चाहते हो कि उन्हीं को वोट दिया? उन्हीं को न्यू है, हमारा जांचा परखा है, हमारा पुराना कैंडिडेट है जी, पुराना कैंडिडेट है। हाँ। इस चीज का बेनिफिट मिलेगा उन्हें? हाँ, इनसे जरूर मिलेगा जी। क्या मानते हैं, कितनी एक वोटों से जीत जाएंगे? ये तो जी मैं गणित तो नहीं बता सकता। क्या जीत हो जाएगी इनकी? हाँ, कि जीत तो सभी चाहे जी, कौन नहीं चाहता जी मैं हार के बैठूं। भरत सिंह चाहता है को, और जो इतने 8-10 कैंडिडेट खड़े हैं सभी तो चाहते हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? आप शहर हम लोग तो यही चाहते हैं कि भाई अपने अपने हिसाब से सभी बनेंगे, अपने हिसाब से। मैं सारे संभालेगा तो मैं वो नहीं कर सकता ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लालचंद है जी। तो देखिए, ये लालचंद जिनका ये कहना है कि भरत सिंह चौकर, जिनको इन्होंने जांचा परखा है, और इनका तो मानना यही है कि भरत सिंह चौकर को ही चेयरमैन बना करके लाएंगे। तो आइए, और लोग यहाँ पर हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे वो लोग, अपनी राय किस तरह से देना चाहेंगे। भाई राम राम। नमस्कार जी। हाँ भाई, क्या लगता है कि कौन बनना चाहिए शहर में? हमारे जी भूतपूर्व एमएलए साहब चौधरी भरत सिंह चौकर है, उनका हम समर्थन करते हैं और बहुत ही अच्छा उनका व्यवहार है। बहुत ही एमएलए साहब थे तब भी उन्होंने बहुत ही पब्लिक के लिए काम किया है, बहुत ही अच्छे काम किए हैं। पुल का, रेलवे, ये चुलकाने वाले पुल की मांग की थी, लघु सचिवालय की मांग की थी। तो हम तो ये कहेंगे जी, हमारे भूतपूर्व एमएलए साहब को ही परमात्मा जी। मतलब इन्होंने काम करवाए हैं, काम करवाए हैं जी, बहुत अच्छा ईमानदारी से काम करवाए। अब क्या उम्मीद करते हैं, अगर चेयरमैन बन जाते हैं तो क्या उम्मीद करते हैं? बहुत ही अच्छे काम करवाएंगे जी। हमारे एमएलए साहब हैं, भूतपूर्व एमएलए साहब हैं, बहुत ही अच्छी छवि है इनकी और बहुत ही अच्छे कार्य किए। कभी ये तो नहीं है सामने है इसलिए कह रहे हो? नहीं जी, कोई नहीं, आप पीछे से भी बात कर सकते हैं जी, सामने से। क्या नाम है आपका? सूरज भान है जी। तो देखिए, सूरज भान का ये कहना है कि भरत सिंह चौकर जब विधायक बने थे, उनसे जनता ने जो भी मांग की थी, उनकी मांग को पूरा किया गया था उनके द्वारा। और उनका ये कहना है कि अब की बार भरत सिंह चौकर को ही चेयरमैन बना करके लाएंगे ताकि संभालका का सुधार हो सके। तो आइए देखिए, और भी यहाँ पर लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे। अंकल जी राम राम। अंकल जी राम राम। राम राम जी, राम राम। और मजे ले रहे हो ताश खेलने वालों के? हाँ। अच्छा अंकल जी, ये बताओ, अब की बार किसे बना रहे हो चेयरमैन? जो बनेगा बन जाएगा, हम क्या बनाओगे। आपकी वोट नहीं है ना, वोट पे नहीं है आपकी? ना, काम है मेरी। गांव में है? अच्छा जी। आप क्या कहोगे अंकल जी, आप किसे जिताना चाहोगे? देखो जी, हम भी आपके लिए जो करोगे, हम तो आपके साथ। हमारे साथ हो? हम तो लड़ नहीं रहे इलेक्शन। आप लड़ रहे हैं, कोई बात नहीं, होगा काम, हो जाए काम से, हो जाएगा काम। अच्छा, किसा कैंडिडेट चाहिए आपने? बढ़िया हमारे भी। अच्छा, बढ़िया है अभी भी। तो देखिए, यहाँ पर कुछ गुप्त कहते हैं कि गुप्त ताश के पत्ते भी होते हैं जो समय आने पर ही दिखाते हैं कि कौन विजयी होगा, कौन नहीं विजयी होगा। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो साइलेंट वोट्स हैं। तो यहाँ पर और लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे। भाई राम राम। क्या नाम है आपका? जगवीर नाम है।
चेयरमैन किसे बनाओगे अब की बार? वही चेयरमैन तो वही बनेगा जो अच्छा इंसान होगा, अच्छा काम करेगा। है, सरकार भी उसी को, पब्लिक सरकार को उसी को बनाती है, तो बोलेगी तो अच्छा काम करेगा, जो अच्छा काम करेगा वही चेयरमैन बनेगा। तो कोई है नहीं अच्छा आदमी आपके नजर? अच्छा आदमी तो पब्लिक ने पता है, जी, जब अच्छा उसकी तो जब तो उसकी वोट देंगे। मतलब गुप्त वोट है। नहीं, हाँ, गुप्त वोट की बात नहीं है, जो अच्छा काम करेगा, अच्छा इंसान होगा, उसकी वोट दी जाएगी। जी, तो देखिए ऐसे ऐसे यहाँ पर मतदाता भी हैं जो ये कहते हैं कि जो इंसान अच्छा काम करेगा, अच्छा अपना संभालका की केयर करेगा, उसी को वोट दी जाएगी। तो यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि वोट बोलती है, यहाँ पर साइलेंट वोट्स भी हैं। तो हमारे साथ और भी सज्जन हैं। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है भाई साहब आपका? ईश्वर सिंह जी। किसे बनाना चाहोगे चेयरमैन? संजय बेनीवाल को। संजय बेनीवाल को। क्या खासियत है उनमें? नवयुक्त है, नया लड़का है, काम के बारे में नॉलेज है जी, और ईमानदार भी है। आने वाले समय में काम करवाएगा, जो यहाँ समस्या अंबार लगा है उनको हल करवाएगा जी। और मिलनसार लड़का है। तो देखिए यहाँ पर इनका कहना है कि संजय बेनीवाल जो है युवा हैं, होनहार हैं, कर्मठ हैं, उनको ये वोट देकर के जिताने का काम करना चाहते हैं। और इनका ये कहना है कि संजय बेनीवाल ही चेयरमैन बनेंगे। तो यहाँ पर जितने भी व्यक्ति हैं सबका अपना एक मत है। अगर जिस तरह से वोट देने का हक वो रखते हैं, उसी तरह से इच्छा रखने का भी वो अपना एक नज़रिया रखते हैं। उन्हीं की इच्छा पूर्ण हो या ना हो ये ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन वोट हर इंसान अपनी मर्जी से ही देगा। जी भाई, क्या नाम है आपका? अजय जी। अजय, वोट है आपकी? हाँ जी। संभालका की है? हाँ जी। किसे चाहोगे चेयरमैन बनाना? ईमानदार हो जी, जो शिक्षित हो जी, जो भ्रष्टाचार को खत्म कर सके, उसको ही बनाना चाहेंगे। जैसे भरत सिंह चौक्कर है जी, जो वो एक ईमानदार नेता है, समाज सेवी है जी। उन्होंने भ्रष्टाचार को खत्म किया है। जब वो विधायक रहे, संभालका में गुंडागर्दी जो बदमाशों को यहाँ से भगाने का काम किया था। इसलिए सबसे ईमानदार पढ़े लिखे MA LLB किए हुए भरत सिंह चौक्कर एक ईमानदार व्यक्तित्व है, जो संभालका नगर पालिका का विकास कर सकते हैं। और कि अब की बार अगर भरत सिंह चौक्कर को चेयरमैनी मिलती है तो क्या उम्मीद करते हैं? कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो प्रायोरिटी पे करवाना चाहोगे आप? एक तो जी जो सड़क वगैरह जो गड्ढे खुदे हुए हैं, भ्रष्टाचार को ख़त्म करना, और संभालका से जो गुंडागर्दी करते हैं बदमाश लोग, उनको का निपटारा करना ही पहली प्राथमिकता रहेगी। और कुछ कहना चाहेंगे संभालका की जनता से? संभालका की जनता से उम्मीद करते हैं पढ़ा लिखा ईमानदार व्यक्ति को ही संभालका का चेयरमैन चुने। तो देखिए ये अजय हमारे साथ, जिनका ये कहना है कि पढ़े लिखे और ईमानदार व्यक्ति को ही वोट देनी चाहिए। और भरत सिंह चौक्कर एक ऐसे छवि के मालिक हैं जो बड़ी ही साफ़ सुथरी छवि है उनकी। उन्होंने विधायक पद पर रहते हुए संभालका के विकास में कमी नहीं छोड़ी है। अगर चेयरमैन बन कर के आते हैं तो वो और भी विकास कार्य करवाएंगे। तो आइए एक सज्जन और हैं हमारे साथ, उनसे जानना चाहेंगे। जी भाई साहब, क्या कहेंगे, कौन होना चाहिए चेयरमैन? हाँ जी, संभालका के चेयरमैन भरत सिंह चौक्कर होना चाहिए। जब ये विधायक साहब थे उस टाइम इन्होंने जो संभालका हल्के की सेवा करी, जो कार्य किए, वे बहुत ही दृश्य दिखाने वाले कार्य हैं और देखा भी है जनता ने। अब कुछ जनता कह रही है पहले विधायक थे अब छोटा पद ले लिया। मैं दावे के साथ कहता हूँ जी, सीना छाती ठोक के, भरत सिंह चौक्कर जो जनता के विधायक के बाद भी विधायक होंगे और भी जनता के दुख और सुख तक मिलकर चले हैं अब तक भी, और ये जब तक जीवेंगे जब तक दुख सुख तक मिलकर चलेंगे। सुख की घड़ी में भी और दुख की में भी सबसे आदमी को मिलकर चल रहे हैं। और जो कह रहे हैं ये विधायक बनकर अब चेयरमैन पे पद नहीं देखा जाता जी, सेवा के लिए, सेवा के लिए पद नहीं देखा जाता। मैं तो ये कहूँ भरत सिंह साहब पैदल भी चल पड़ेंगे जूते चप्पल निकाल कर भी जनता की सेवा के लिए, और इन्होंने करके भी दिखाया है ऐसा काम। इसके झाड़ू का बटन दबाकर इसको बाहरी से बाहरी बहुमत से विजय बढ़ाओ और संभालका का विकास बढ़ाओ। क्या नाम है आपका? राजकुमार जी। तो देखिए ये राजकुमार, जिनका ये कहना है कि भरत सिंह चौक्कर विधायक रहे हैं और अब अगर चेयरमैनी के लिए भी आते हैं तो ये हर समय
जो हैं लोगों के दुख दर्द में, उनके सुख दुख में हमेशा साथ खड़े हुए मिले हैं। विधायक पद जब इनके पास नहीं था, चुनाव हुए, दोबारा से कोई और कैंडिडेट विधायक बन के आया, उसके दौरान भी इन्होंने अपना भाईचारा नहीं छोड़ा। भाईचारा ज्यों का त्यों चल रहा है और राजकुमार का ये कहना है कि ये तो इनका एक नियम बन गया है ज़िंदगी का, जो लगातार चलता रहेगा।